अरिथमिक ड्रग से रिलेटेड पढ़ रहे थे। पार्ट 1 में हमने अरिथमिया से रिलेटेड, उसकी टाइप से रिलेटेड पढ़ा। पार्ट 2 में हमने क्लास 1A एंटी अरिथमिक ड्रग से रिलेटेड पढ़ा। अब हम क्लास 1B और क्लास 1C एंटी अरिथमिक ड्रग से रिलेटेड इंशाल्लाह इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो क्लास 1B एंटी अरिथमिक ड्रग्स होती हैं उनमें दो आती हैं, एक लाइडोकेन आती है, एक मैक्सिलिटीन आती है। और क्लास 1B एंटी अरिथमिक ड्रग्स सोडियम चैनल ब्लॉकर होती हैं। लेकिन ये जो सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं ये पोटेशियम चैनल को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करते। इसमें जो लाइडोकेन होता है वो थोड़े से पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है, लेकिन 95% वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा और सिर्फ 5% जाके थोड़े से पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करेगा और जो रीपोलराइजेशन है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा। कि जो क्लास 1A एंटी अरिथमिक ड्रग्स थी वो ओपन और इनएक्टिवेटेड दोनों सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती थी। लेकिन ये जो क्लास 1B एंटी अरिथमिक ड्रग्स हैं ये बहुत तेजी से काम करने वाली है, यानी ये बहुत तेजी से जाएंगी, थोड़ी देर के लिए सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगी, उसके बाद रैपिडली डिसोसिएट होकर सोडियम चैनल्स को दोबारा ओपन करवा देंगी। इसीलिए ये ड्रग्स स्पेसिफिकली जाके उन कार्डियक टिश्यूज पे काम करेंगे जो रैपिडली डीपोलराइज हो रहे हैं। ये जाके उनकी डीपोलराइजेशन को कम कर देगी, उसकी वजह से आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाएगी और आपकी अरिथमिया वाली सिम्टम्स ठीक हो जाएंगी। ये जो क्लास 1B एंटी अरिथमिक ड्रग्स हैं ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक नहीं करती है। जब ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक नहीं करेंगी तो ना ही ये कंडक्शन वेलोसिटी को कम करेंगी और ना ही ये QT इंटरवल बढ़ाएंगी। क्योंकि ये कंडक्शन वेलोसिटी को कम ही नहीं करेंगी तो इसीलिए हम AV या नोडल अरिथमिया में या एट्रियल फ्लटर वगैरह में इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें हम वो वाली ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं जो कंडक्शन वेलोसिटी को कम करे और ये कंडक्शन वेलोसिटी को बिल्कुल भी कम नहीं करती। क्लास 1B एंटी अरिथमिक ड्रग्स, These drugs rapidly associate and dissociate from sodium channel। ये ड्रग्स क्या करेंगी, इस सोडियम चैनल्स के साथ थोड़ी देर के लिए बाइंड हो जाएंगी, उसके बाद रैपिडली डिसोसिएट यानी फौरन उससे हट जाएंगी। उसकी वजह से ये होगा कि ये जो रैपिड डीपोलराइजेशन वाली फेज है ये फौरन कम हो जाएगी। आपकी जो हार्ट बीट की स्पीड थी और उसकी जो इंपल्स जनरेशन की वेलोसिटी थी वो भी कम हो जाएगी। दिस एक्शन इज मैनिफेस्टेड व्हेन कार्डियक सेल इज डीपोलराइजिंग, कि जब आपके कार्डियक सेल रैपिडली एक्साइट हो रहे होंगे यानी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, डीपोलराइज हो रहे होंगे, तो उस टाइम ये जाके अपना स्पेसिफिकली एक्शन परफॉर्म करती है। These drug do not slow conduction, ये कंडक्शन को बिल्कुल भी स्लो नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक ही नहीं करती। जब पोटेशियम चैनल ब्लॉक नहीं होगा तो कंडक्शन स्लो नहीं होगी। सो दे हैव लिटिल और नो इफेक्ट ऑन AV और नोडल अरिथमिया, तो इनका AV और नोडल अरिथमिया पे और एट्रियल फ्लटर या फिब्रिलेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो इन ड्रग्स को हम स्पेसिफिकली वेंट्रिकुलर टैकीअरिथमिया या वेंट्रिकुलर फ्लटर या फिब्रिलेशन में इस्तेमाल करेंगे। थेराप्यूटिक यूज, अगर थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो वही बात आ जाती है कि यूज इन वेंट्रिकुलर टैकीअरिथमिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीअरिथमिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में इस्तेमाल करेंगे। और इसमें जो मैक्सिलिटीन होगी उसको नॉर्मली हम एमियोड्रोन के साथ इस्तेमाल करते हैं क्रोनिक वेंट्रिकुलर टैकीअरिथमिया के अंदर, क्योंकि एमियोड्रोन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है और ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है। ये जाके सोडियम चैनल को ब्लॉक करके उसकी जो रैपिड डीपोलराइजेशन है उसे कम करा देगी। एमियोड्रोन पोटेशियम चैनल की रीपोलराइजेशन कम करवा देगी और उसके बाद आपकी जो कार्डियक रिदम है वो कुछ यूं बनेगी, एक्शन ऑफ ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से आपके वेंट्रिकल्स स्लो कंडक्शन करेंगे यानी वेंट्रिकल्स स्लोली काम करेंगे और वेंट्रिकल्स जब स्लो काम करेंगे तो आपकी जो वेंट्रिकुलर टैकीअरिथमिया वाले इश्यूज हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब ये कि कैसे हम इन ड्रग्स को इनटेक करेंगे, कैसे ये मेटाबोलाइज होगी और कैसे ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी। अब चूंकि इसमें दो ड्रग्स होती हैं लाइडोकेन और मैक्सिलिटीन, हम उन्हीं की फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे। तो जो लाइडोकेन है ये IV में अवेलेबल होती है और मैक्सिलिटीन ओरली अवेलेबल होती है। दोनों ही जाके लिवर में मेटाबोलाइज होती हैं। दोनों का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ही तेज होता है। लाइडोकेन को मेटाबोलाइज करने के लिए CYP1A2 और CYP3A4 एंजाइम्स अवेलेबल हैं। मैक्सिलिटीन को मेटाबोलाइज करने के लिए CYP2D6 एंजाइम होता है। रिवर्स इफेक्ट की बात करें तो जो लाइडोकेन होता है इनका वाइड थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है। वाइड थेराप्यूटिक इंडेक्स का मतलब यह है कि ये पूरी बॉडी के अंदर जाके हर जगह पर नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देंगी। और सबसे डेंजरस बात ये होती है कि ये CNS के अंदर चली जाती है। जब भी कोई चीज CNS तक पहुंच जाती है तो उसके बाद वो पूरी की पूरी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करके ही छोड़ती है। तो लाइडोकेन हैज वाइड थेराप्यूटिक इंडेक्स। CNS इफेक्ट इसके क्या होंगे, ड्रोनीनेस, आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी, एजिटेशन होगी, स्लर्ड स्पीच, आप सही तरीके से बोल नहीं पाएंगे, ये सारी चीजें आपके साथ होना स्टार्ट हो जाएंगी। जबकि मैक्सिलिटीन का वेरी नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है और उसकी वजह से आपको नोजिया और वोमिटिंग भी हो सकती है। ये सारा हमारे पास क्लास 1B एंटी अरिथमिक ड्रग से रिलेटेड था। अब हम क्लास 1C एंटी अरिथमिक ड्रग से रिलेटेड पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लास 1C एंटी अरिथमिक ड्रग्स में भी आपने दो ही ड्रग्स याद करनी है, फ्लेकानाइड और प्रोपाफिनॉन। क्लास 1C एंटी अरिथमिक ड्रग्स सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करेंगी और पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करेंगी।
की वजह से रैपिड डीपोलराइजेशन भी स्लो हो जाएगी और रैपिड रीपोलराइजेशन भी एक्सटेंड हो जाएगी। पता है जब भी रैपिड रीपोलराइजेशन एक्सटेंड होगी तो कंडक्शन वेलोसिटी भी स्लो हो जाएगी और आपका जो क्यूटी इंटरवल है वो भी इनलार्ज हो जाएगा। अगर हम क्लास 1C एंटी एरिथमिक ड्रग्स की बात करें तो ये क्लास 1A और क्लास 1B एंटी एरिथमिक ड्रग्स दोनों से बेहतर है। वजह यह है कि जब ये सोडियम चैनल के साथ बाइंड हो जाती हैं तो इतनी आसानी से वहां से रिलीज नहीं होती है, सोडियम चैनल को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ब्लॉक करता है। उसकी वजह से ये आपकी हार्ट बीट को बहुत ही ज़्यादा स्लो करके इफेक्टिवली काम करता है। इवन दो अगर आप रेस्ट पे भी हैं और तब भी अगर आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ है तो ये उसको भी स्लो कर देती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी बैठा हुआ हूँ और मेरी हार्ट बीट 72 बीट्स पर मिनट है और अगर मैं फ्लैकेनाइड की टैबलेट ले लेता हूँ ये मेरी हार्ट बीट को 30 to 40 बीट्स पर मिनट तक ले जाएगी, यानी ये इतना ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती है। दीज ड्रग्स स्लोली डिसोसिएट फ्रॉम रेस्टिंग सोडियम चैनल, ये रेस्टिंग सोडियम चैनल से आराम से जो है ना रिलीज होंगी और दे शो प्रोमिनेंट इफेक्ट इवन एट रेस्ट। तो पहले अगर हम फ्लैकेनाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ें तो फ्लैकेनाइड क्या करेगी, फेज 0 को भी सुप्रेस करेगी और पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करके रीपोलराइजेशन भी एक्सटेंड करेगी। इसकी वजह से आपकी हार्ट बीट का टाइम इंटरवल भी इंक्रीज हो जाएगा और आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाएगी। जो फ्लैकेनाइड होता है इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये सोडियम चैनल्स को पुकिंजी फाइबर और मायोकार्डियल फाइबर्स के अंदर ब्लॉक करता है। अब पुकिंजी फाइबर्स ने हमारे वेंट्रिकल्स को एक्टिवेट करना होता है और फिर वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। अगर पुकिंजी फाइबर्स के अंदर ही सोडियम चैनल्स ब्लॉक हो गया तो पुकिंजी फाइबर्स इतनी अच्छी नर्व इंपल्स जनरेट नहीं करेंगे, वेंट्रिकल्स को स्लोली एक्टिवेट करेंगे, वेंट्रिकल स्लो कंडक्शन करेंगे और आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाएगी। इसके अलावा पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करेंगे। जो पोटेशियम चैनल ब्लॉक होगा तो आपका जो एक्शन पोटेंशियल है उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया, रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ गया और जो क्यूटी इंटरवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जो दूसरी ड्रग्स है प्रोपाफिनॉन वो सिर्फ सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, पोटेशियम चैनल को इतना ज़्यादा ब्लॉक नहीं करती। इसीलिए हम इस ड्रग को एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल अरिथमिया में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये कंडक्शन वेलोसिटी को फिर भी थोड़ा सा स्लो कर देती है। हम फ्लैकेनाइड की फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसे भी ओरली लिया जाता है और इसको भी मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम CYP2D6 ही है। इसी तरह प्रोपाफिनॉन को भी हम ओरली ही लेते हैं और प्रोपाफिनॉन को भी मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम यही CYP2D6 ही है। दोनों मेटाबोलाइज हो जाएंगे, उसके बाद ये किडनी के पास जाएंगे और किडनी से यूरिन के जरिए बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगे। कि एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट भी इसके इतने ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। पहला है ब्लड विजन, अगला है डिजीनेस, अगला है नोजिया वॉमिटिंग। इसके अलावा जो प्रोपाफिनॉन होता है ना वो ब्रोंकोस्पाज्म भी क्रिएट कर सकता है, इसीलिए हम प्रोपाफिनॉन को एस्थमेटिक पेशेंट में यूज़ नहीं कर सकते। सारा का सारा हमारे पास क्लास 1B और क्लास 1C एंटी एरिथमिक ड्रग से रिलेटेड था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।